कर सकता हूँ। जब से मैंने ली युरान को पहली बार देखा था, मैं हमेशा उसके साथ इसी तरह नरम और मोहब्बत भरा रहता था, जैसे मेरी पूरी दुनिया सिर्फ उसके गिर्द घूमती हो। ली युरान को भी यकीन नहीं आया, इसीलिए वो मुझे बार बार तकलीफ देती रही और मैं हर बार उसकी तरफ बढ़ता रहा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। अचानक ली युरान ने हाथ बढ़ाकर मेरे चेहरे को छुआ, फिर धीरे से बोली, मैं तुमसे वादा करती हूँ, इस बार के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने सिर झुकाकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस कमरे के अंदर चला गया। पता नहीं क्यों उस वक्त ली युरान का दिल अचानक घबरा उठा। एक पल के लिए उसका मन हुआ कि मुझे रोक ले, लेकिन जब उसने जीबोदा की तरफ देखा तो उससे अपने जज्बात रोके नहीं गए। सब ठीक होगा, बहुत जल्दी सब खत्म हो जाएगा, वो मुझसे शादी करेगा, मैं उसकी हर तकलीफ का बदला चुका दूंगी। इतनी सारी बातों के बाद पहली बार ली युरान को महसूस हुआ कि शायद मेरे साथ जिंदगी बिताना इतना बुरा भी नहीं होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं कमरे में दाखिल हुआ। न मैंने डर दिखाया, न बचने की कोशिश की, बल्कि मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। 100वीं कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट, रिवॉर्ड जारी किया जा रहा है, होस्ट को असली दुनिया में वापस भेजा जा रहा है। मुझे धुंधली सी हालत में महसूस हुआ कि ली युरान मेरी तरफ दौड़ रही है। कितनी अफसोस की बात थी, इस बार उसकी पुकार का जवाब देने के लिए कोई नहीं बचा था। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैंने खुद को एक गर्म और आरामदायक कमरे में पाया। हान मिया बिस्तर के पास बैठी किताब पढ़ रही थी। जैसे ही उसने मुझे जागते हुए देखा, उसने मुझे शहद मिला पानी का गिलास दिया। आखिर तुम उठ ही गए, मैं डिनर बना चुकी हूँ, मैं अभी तुम्हारे लिए ले आती हूँ। उसकी नरम और पहचानी हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था, हान मिया सच में मेरे सामने जिंदा बैठी थी। मैं रोते रोते उसे जोर से गले लगा गया, बार बार ये तसल्ली कर रहा था कि ये कोई सपना नहीं है। हान मिया, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। शायद उसे लगा कि मैंने कोई बुरा सपना देखा है। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा। अच्छा बस भी करो, मैंने सिर्फ डिनर बनाया है, तुम इतने इमोशनल क्यों हो गए? फिर तुम्हें तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊंगी, तुम रोज ऐसे ही रोगे? मैं हल्का सा हंस पड़ा। मैंने धीरे से कहा, ये डिनर की वजह से नहीं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई थी। हान मिया मुस्कुराई, ठीक है पहले खाना खा लेते हैं। उसकी आवाज में वही प्यार और नरमपन था जिसे मैं इतने सालों तक तरसता रहा। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि टाइमलाइन में हमारा कभी एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। मैं और हान मिया दोनों जिंदा और खुश थे। हम दोनों के परिवार मिल चुके थे और अगले महीने हमारी शादी रजिस्टर होने वाली थी। ये वो जिंदगी थी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था और जिसका इंतजार मैंने बहुत लंबी मुद्दत से किया था। हान मिया को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने उसके लिए कितनी बेइज्जती और दर्द सहा, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब कुछ बेहतर होने वाला था। हमने चेरी ब्लॉसम के मौसम में शादी कर ली, एक शांत से छोटे से कस्बे में बस गए। कभी कभी मुझे वो पुरानी बातें याद आती थी, लेकिन जब भी मैं हान मिया को अपने पास देखता, मेरा दिल फिर से सुकून से भर जाता। 1 साल बाद हमारे घर एक बच्चा आने वाला था। मैं उसके पेट पर कान रखकर खुशियों से रो पड़ा। हान मिया हंसकर बोली, अभी इतनी जल्दी कुछ सुनाई नहीं देगा। वो मुझे बेवकूफ कहने वाली थी, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख दिया। हान मिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बच्चे से भी उतना ही प्यार करूंगा। हान मिया मुस्कुराई, मुझे तुम पर भरोसा है। उस दिन से जब उसने एक्सीडेंट के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचाया था, मैंने हमेशा उस पर भरोसा किया था। जब से हान मिया प्रेग्नेंट हुई, हमारी जिंदगी और भी ज्यादा खुशियों से भर गई। धीरे धीरे मैं उस दूसरी दुनिया और उसकी सारी तकलीफों को लगभग भूल ही गया। लेकिन एक दिन सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक आवाज फिर से मेरे कानों में गूंजी, होस्ट एक प्रॉब्लम हो गई है। आपके जाने के बाद ली युरान की दुनिया टूटने के किनारे पर है। उसकी इमोशनल स्टेट बहुत अनस्टेबल हो गई है। उसने मेरे वजूद का पता लगा लिया है और जोर दे रही है कि मैं आपको वापस लाऊं। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगा, सिस्टम ने जवाब दिया। मुझे पता है, आपको सिर्फ एक बार उससे मिलना होगा। जब उसके इमोशन स्टेबल हो जाए, मैं उस दुनिया की बाउंड्री को दोबारा मजबूत कर दूंगा और आपको तुरंत वापस भेज दूंगा। उस दिन मैं पूरा वक्त बेचैन रहा। रात को डिनर के टाइम हान मिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वो फिक्र भरी नजरों से देखकर मुझे बोली, क्या हुआ? आखिर मैं और चुप नहीं रह सका। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और मेरे और उसके बीच कोई राज नहीं होना चाहिए था। हान मिया ने खामोशी से मेरी पूरी बात सुनी, फिर उसने मुझे गले लगा लिया। उसके आंसू मेरे कपड़ों पर गिरने लगे। चेन्यान, तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? उसकी आवाज भर आई थी। अगर तुम्हारे लिए है तो सब कुछ कीमती है। मैं काफी देर तक सोचता रहा, फिर मैंने फैसला कर लिया, मैं वापस जाऊंगा। अगर नहीं गया तो मेरा दिल कभी चैन से नहीं रहेगा। हान मिया ने धीरे से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैंने सिर हिलाया, नहीं, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरा इंतजार कर रही हो। मैं जरूर जल्दी वापस आऊंगा। मैंने नरमी लेकिन पूरे यकीन के साथ उसकी तरफ देखा, फिर सिस्टम की बात मान ली। मैं एक बार फिर उस दुनिया में लौटने के लिए तैयार
हो गया। मैंने प्यार से हान मिया के पेट पर हाथ रखा। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे अंदर की एक नई हिम्मत पैदा हो गई हो। जब मैंने दोबारा आंख खोली, मैं फिर उसी दुनिया में था। मैं अपने कमरे में खड़ा था। तभी मेरे पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई। कोई अंदर आया। जिस पल लियूरान ने मुझे देखा, उसके हाथ से पकड़ी हुई चीज जमीन पर गिर गई। पहले उसे लगा वो सपना देख रही है। कुछ लम्हों बाद ही उसे यकीन हुआ कि मैं वाकई लौट आया हूँ। उसकी आंखों में मोहब्बत और नफरत दोनों तूफान की तरह उमड़ रही है। चेन्यान, आखिर तुम वापस आ ही गए। मैंने उसकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहने आया हूँ। मुझे ढूंढना बंद कर दो। जो कुछ भी था सब झूठ था। ली यूरान अचानक कड़वी हंसी हंसी। उसकी आवाज टूट चुकी थी। झूठ, हाँ बिल्कुल झूठ ही था। शुरू से लेकर आखिर तक जो कुछ भी मुझे मिला सब झूठ था। ये कहकर ली यूरान ने अचानक मुझे दीवार के साथ दबा दिया। उसने मेरी कमर को मजबूती से पकड़ लिया। हान मियाओ, तुम उसके लिए मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस वक्त मेरी नजर टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। वो वही डायरी थी जो मैंने इस दुनिया में आने के बाद फुर्सत के वक्त लिखी थी। उसमें हान मिया के बारे में सारी यादें और एहसास लिखे हुए थे। और अब ली यूरान ने उसे ढूंढ लिया था। अब मुझे समझ आया कि वो इतनी बुरी तरह से क्यों टूट गई थी। उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, चेन्यान, एक तरफ मुझसे मोहब्बत की बात करते रहे और दूसरी तरफ अपने दिल में किसी और को छुपाए रखा। उसने मुझे कस के पकड़ लिया, लेकिन साथ ही डर भी रही थी कि कहीं मुझे चोट न लग जाए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। मैं तुम्हारे पास सिर्फ हान मिया को बचाने के लिए ही आया था। ली यूरान शायद सिस्टम से पहले ही सच जान चुकी थी, लेकिन जब उसने ये अल्फाज मेरी जुबान से सुने तो ऐसा लगा जैसे उसका दिल अंदर से खाली हो गया हो। चुप हो जाओ। अचानक उसने झुककर मुझे किस किया, लेकिन वो किस कम और दर्द भरी काट कूट ज्यादा लग रही थी। उसमें मोहब्बत से ज्यादा बेचैनी और पागलपन था। मुझसे दूर हटो। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसने लोगों को अंदर बुलाकर मुझे बंद कर दिया। उसने मेरी दोनों कलाइयां पकड़ ली। उसकी आवाज अंधेरी और खौफनाक हो गई। चेन्यान, इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मेरे जिस्म में अजीब सी तकलीफ फैल गई। दर्द इतना ज्यादा था कि मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। ली यूरान तुरंत घबरा गई। उसने फौरन मुझे छोड़ दिया। चेन्यान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। वो दौड़कर बाहर गई और मुझे इमरजेंसी रूम में ले गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद पूछा, पेशेंट ने पहले ब्लड डोनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। फिलहाल आराम करे, इमोशनल स्ट्रेस से बचे, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर की बात सुनते ही ली यूरान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे जिस्म में इतनी खून की कमी क्यों है? मैंने सीधा जवाब दिया, मिया प्रेग्नेंट है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। प्रेगनेंसी के दौरान उसे बार बार खून की जरूरत पड़ती थी, इसलिए मैं अपना खून देता रहा हूँ। ली यूरान का चेहरा तुरंत बदल गया। चेन्यान, तुमने ये सब किया? फिर उसकी आंखों में कातिल जैसा गुस्सा भर आया। मैं उस औरत को मार दूंगी। मैंने उसकी तरफ ठंडी नजर से देखा। हान मिया को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। मेरी नजरों में जो भी बेपरवाही और हिफाजती गुस्सा था वो सीधा ली यूरान के दिल में उतर गया। उसने धीरे से पूछा, चेन्यान, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने कैसी जिंदगी गुजारी? तुम इतने सालों तक मेरे साथ रहे। तुम कहते थे कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, क्या उसमें जरा भी सच नहीं था? मैंने बिना झिझक के जवाब दिया, नहीं और बिल्कुल भी नहीं। जितना ज्यादा वक्त मैंने तुम्हारे साथ गुजारा उतना ही ज्यादा मुझे तुमसे नफरत होने लगी। तुम लगातार लोगों को चोट पहुंचाती रही, उन्हें कंट्रोल करना चाहती रही और तुम इससे प्यार कहती हो तो मुझे ऐसी प्यार की जरूरत नहीं। सब कुछ झूठ था, सब एक एक्टिंग थी। मैं चला गया और मेरी जगह जी बोदा के लिए खाली हो गई। ली यूरान चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी हमेशा ठंडी और घमंडी आंखों से आखिर एक आंसू निकलकर नीचे गिर गया। मैंने कभी उससे प्यार नहीं किया था और अब वो बात उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। इस दौरान सिस्टम ने मुझे बताया कि जी बोदा के गुनाह साबित हो चुके हैं। काफी वक्त पहले ली यूरान ने उसे जेल भेज दिया था। सिस्टम ने मुझे बताया कि मेरी मौत के बाद ली यूरान ने किसी भी इंसान को नहीं छोड़ा जिसने भी मुझे तकलीफ दी थी। कुछ वक्त के लिए वो पूरे शहर की एक तरह से मौत की देवी बन चुकी थी। ये बात सच में कितनी मजाक लगती थी। आखिर जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया था वो खुद ली यूरान ही थी। ली यूरान जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई और अपनी विला में कैद कर दिया। उसने मुझे दुनिया की हर बेहतरीन चीज दी, लेकिन घर के बाहर एक कदम रखने की भी इजाजत नहीं दी। हर रात वो मुझसे जोर से गले लगाकर सोती थी। सिर्फ तभी उसे सुकून मिलता था। वो मेरा सीना पकड़कर धीरे से कहती थी, चेन्यान, उस बच्चे को भूल जाओ, ठीक है? हम दोबारा शुरू करते हैं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करूंगी। लेकिन चाहे वो कुछ भी कहती, मैं ऐसे दिखाता जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। सिस्टम ने कहा था कि दुनिया को स्टेबल करने में 1 महीना लगेगा, बस 1 महीना। मैं इतना सब्र कर सकता था। हर दिन जब ली यूरान घर लौटती तो अपने साथ सूरजमुखी के फूलों की एक बुकीत लाती। कभी मैंने उसे बताया था कि मेरा पसंदीदा फूल सनफ्लावर है। अब वो ये बात
याद रखती थी उसे लगता था कि शायद इस तरह वो मेरा दिल जीत लेगी, लेकिन मैंने कभी उन फूलों की तरफ देखा तक नहीं। एक दिन मैंने उससे कहा, ली यूरान, मुझे सनफ्लावर इसलिए पसंद है क्योंकि मैं और हान मिया कभी सनफ्लावर के समंदर के बीच खड़े हुए करते थे। क्या तुम ये फूल लाकर मुझे हमारी मोहब्बत याद दिलाना चाहती हो? मेरी बात में छुपा हुआ तंज उसे चुभ गया। गुस्से में उसने सारे सनफ्लावर को जमीन पर फेंक दिया। उस दिन उसने लगभग पूरा लिविंग रूम ही तोड़ दिया। मैं बाहर लॉन में बैठा रहा और वो शीशे के दरवाजे के पीछे खड़ी मुझे देखती रही पूरी रात। बस खामोशी से मैं उसके बनाए हुए पिंजरे में रहकर थक चुका था। मुझे सिर्फ अपनी दुनिया में लौटना था। जितना ज्यादा मैं हान मिया और हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचता, उतनी ही मेरी तड़प बढ़ती रहती। दूसरी तरफ ली यूरान हर दिन और ज्यादा बेचैन होती जा रही थी। वो मुझे एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती। हर वक्त मुझे देखना चाहती थी। वो अक्सर मेरी कमर को पकड़कर धीरे से कहती, चाहे वो प्यार झूठा ही क्यों ना था, मुझे फिर भी उसकी जरूरत है। चेनयन, क्या तुम दोबारा एक्टिंग नहीं कर सकते? मुझे सिर्फ तुम चाहिए, बस तुम। मैं तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करने लगी थी। मुझे सिर्फ तुम पर यकीन करने में वक्त लग गया। जब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, तभी तुम मुझे छोड़कर चले गए। क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकते? मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। मैं तुम्हें किस बात पर माफ करूं? ली यूरान, जिंदगी की सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी कि तुम मुझसे प्यार कर बैठी। तुम बार बार लोगों को दूर धकेलती हो, उन्हें तकलीफ देती हो, उन्हें बर्बाद करती हो, फिर उम्मीद करती हो कि वो वापस तुम्हारे पास लौट आए। तुम किस हक से ये सब मांगती हो? तुम जैसे लोग प्यार के लायक ही नहीं होते। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर पल एक्टिंग था। हर बार जब मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे अपने आप से घिन आती थी। ली यूरान, तुम पूरी जिंदगी अकेले रहने के लायक हो। कोई भी तुमसे सच्चा प्यार नहीं करेगा। हैरानी की बात ये थी कि ली यूरान गुस्सा नहीं हुई, उल्टा वो खुश लग रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उससे इतनी देर तक बात कर रहा था। वो धीरे से बोली, कोई बात नहीं, बस इतना काफी है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मेरे लिए ये काफी है। मुझे उससे इतना घिन आ रहा था, मैं उसे धक्का देना चाहता था, लेकिन तभी दूर लॉन की तरफ से आवाज आई। मैं पलट कर देखा और मेरी सांसें रुक गई। हान मिया, वो अचानक मेरे सामने खड़ी थी। मैं खुशी से उसकी तरफ दौड़ना चाहता था, लेकिन ली यूरान ने मुझे जोर से पकड़ लिया। हान मिया ने मेरी तरफ देखकर कहा, आयन, चलो घर चलते हैं। ली यूरान का चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। उसने ठंडी नजर में हान मिया को देखा और बोली, तुम क्या चीज हो जो मुझसे मेरा आदमी छीनने आए हो? उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि मुझे पकड़ कर रखें। फिर उसने हान मिया की तरफ एक खतरनाक नजर डाली। मैं ली यूरान को अच्छी तरह से जानता था। उस वक्त वो वाकई हान मिया को मार सकती थी। मैं घबरा कर चीखा, हान मिया, जल्दी यहाँ से चली जाओ। ली यूरान ने अचानक हान मिया को जोर से थप्पड़ मार दिया। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो चेनयान तुम्हें भूल जाएगा। हान मिया ने भी बिना डरे तुरंत उसे थप्पड़ वापस दे मारा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी जैसे तानी हुई तलवार। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हान मिया गुस्से से बोली, आयन ने इतना दर्द सहा है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं बेचैनी से पागल हो रहा था, लेकिन लोगों ने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि मैं हिल भी नहीं सकता था। तभी आखिरकार सिस्टम की आवाज सुनाई दी। वर्ल्ड बैरियर स्टेबल हो चुका है, टेलीपोर्टेशन की तैयारी पूरी। चेनयन और हान मिया को उसकी असली दुनिया में वापस भेजा जा रहा है। मैंने देखा कि हान मिया का जिस्म धीरे धीरे धुंधला होने लगा और अगले पल मुझे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म भी हल्का पड़ रहा था। ली यूरान को शायद समझ आ गया था कि क्या होने वाला है। वो घबराकर मेरी तरफ दौड़ी। उसने मुझे कसकर गले लगाने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरे पास सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम ही हो। मैंने धीरे से सर हिलाया, नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक हमारे पास कभी कुछ था ही नहीं। मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। अगले ही पल सिस्टम ने मुझे वहाँ से वापस भेज दिया। ली यूरान के हाथ सिर्फ खाली हवा को पकड़े हुए थे। उसके सामने सिर्फ सोनापन रहा। वो बेबस और टूट चुकी थी और मैं और हान मिया अपनी असली दुनिया के घर लौट आए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। अब कोई भी हमारी खुशी में दखल देने वाला नहीं था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। ये सब ली यूरान की यादों का हिस्सा था। वो याद कर रही थी जब उसने पहली बार चेनयन को देखा था। उस दिन चेनयन ने सीधा उसे कहा था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस वक्त ली यूरान को ये बात बहुत मजाक लगती थी। उसकी दुनिया में कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। उसे लगता था कि शायद चेनयन भी उसके बिजनेस दुश्मनों की तरफ से भेजा गया एक मोहरा है। अगर ऐसा ही है तो थोड़ा खेल खेलने में क्या ही हर्ज है। लेकिन चेनयन उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करता रहा कि वो समझ ही नहीं पाई, चाहे वो उसकी कितनी भी बेइज्जती करे। वो कभी गुस्सा नहीं होता। एक बार उसने बस इतना कहा था कि उसे सूप पसंद है और चेनयन तूफान और बारिश में भी उसके लिए सूप लेकर आ गया। उसे बिजली की गरज से डर लगता था तो चेनयन ने उसके कान ढक कर उसे तसल्ली देता था। उसकी नरमी इतनी अच्छी लगती थी कि कभी कभी यकीन करना मुश्किल हो जाता था। चेनयन अक्सर कहता था, ली यूरान, जो प्यार तुम्हें कभी नहीं मिला मैं धीरे धीरे सब तुम्हें दे दूंगा। शायद उसी दिन ली यूरान को पहली बार लगा था कि चेनयन बाकी सब लोगों से अलग है, जैसे उसकी पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही मौजूद हो। वो कहता था, मैं पैदा ही तुम्हें प्यार करने के लिए ही हुआ हूँ। लेकिन ली यूरान सब कुछ जानती थी। उसे पता था कि चेनयन एक कॉन्करर है। उसे ये भी पता था कि वो वाकई मर नहीं सकता।
सकता, इसलिए उसने बार बार उसकी मोहब्बत को रखना शुरू कर दिया। वो आधे अधूरे प्यार को कभी नहीं मानती थी, उसे ऐसा प्यार ये था कि मौत तक साथ निभा सके, इसलिए उसने जी बोधा को इस्तेमाल किया। उसने चेन येन को जलन महसूस करवाने के लिए एक हथियार बना दिया, हर तरह की तवज्जो और प्यार जी बोधा को दिया और उसके जरिए चेन येन को बार बार जलील किया। लेकिन कितनी बार ही क्यों ना हुआ, चेन येन हमेशा उसकी तरफ ही बढ़ता रहा। वही नरम नजरें, वही मुस्कुराहट, वही अल्फाज, वही तुमसे प्यार करता हूँ। उस वक्त ली यूरान को लगने लगा था कि शायद वो वाकई उसकी मोहब्बत पर भरोसा कर सकती है, इसलिए 100वीं बार उसने चेन येन को कबूल करने का फैसला किया। उसने कहा था कि वो उसे शादी करेगी। उसने उसके मुताबिक की जिंदगी तक तसव्वुर कर लिया था। उसने सोचा था इतना प्यार करने वाला इंसान के साथ जिंदगी शायद बुरी नहीं होगी। चेन येन बस हल्का सा मुस्कुराया और बिना किसी हिचकिचाहट के उस कमरे में चला गया। उस पल पहली बार ली यूरान के दिल में घबराहट पैदा हुई। जब चेन येन को गिरते हुए देखा, वो घबराहट पूरी दहशत में ही बदल गई। मैं लगातार उसका नाम पुकारती रही, चेन येन, चेन येन। लेकिन इस बार सब कुछ पहले से अलग था। पहले जब भी वो मर जाता था, कुछ वक्त बाद वापस आ जाता था, मगर इस बार चेन येन फिर कभी नहीं जागा। वो सच में मुझे छोड़कर चला गया था और उसके साथ ही मेरी पूरी दुनिया टूटकर बिखर गई। मैं पागलों की तरह उसका नाम लेती रही। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था जिन्होंने कभी चेन येन को तकलीफ दी थी। मुझे लगता था अगर मैं ये सब करूंगी तो शायद वो वापस आ जाएगा, लेकिन मेरी इमोशंस इतनी ज्यादा बेकाबू हो गई थी कि मैंने एक अजीब चीज को अपनी तरफ खींच लिया। एक चीज जिसे सिस्टम कहते हैं। उसने मुझे पूरा सच बता दिया। सब कुछ एक झूठ था। चेन येन ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया था। वो मेरी दुनिया में सिर्फ उस औरत को बचाने आया था जिससे वो सच में मोहब्बत करता था। हान मिया, उस पल में पूरी तरह टूट गई। जिस इंसान को मैं समझती थी कि वो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था, वही असल में मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता था। मैं ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सिस्टम को मजबूर किया कि वो चेन येन को वापस ले आए और वो वाकई लौट आया। उसे देखकर मुझे खुशी भी हुई और दर्द भी। मैंने उसे कैद भी कर लिया, उसे अपने पास रखा, उसका दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। मैं खुद से कहती रही, कोई बात नहीं, अगर चेन येन मुझसे प्यार नहीं करता तो भी कोई बात नहीं, बस मेरा उससे प्यार करना ही काफी है। लेकिन आखिर में वो फिर मेरे सामने से चला गया और बिना पीछे देखे उस इंसान की तरफ भाग गया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। हान मिया, उस पल मेरी दुनिया दोबारा बर्बाद हो गई। सब कुछ फिर से वीरान हो गया। मैं एक चलती फिरती लाश बनकर रह गई। मैंने अपना काम, अपनी जिंदगी सब कुछ छोड़ दिया और खुद को उस कमरे में बंद कर लिया जहाँ कभी चेन येन रहता था। हर दिन में उसका नाम लेती थी, चेन येन, चेन येन। लेकिन सिस्टम दोबारा कभी नजर नहीं आया और चेन येन भी नहीं। धीरे धीरे मैं सच और ख्याल के बीच का फर्क पहचानना भूल गई। मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या हकीकत है और क्या सिर्फ मेरा वहम। इसलिए मैंने खुद को शराब में डुबा दिया, रोज, हर दिन, हर रात। और फिर मैं धीरे से मुस्कुराई जैसे कोई आखिरी फैसला कर चुकी हूँ। चेन येन, कोई बात नहीं, अगर तुम वापस नहीं आ सकते तो मैं ही तुम्हें ढूंढने आऊंगी। और इसी के साथ दी एंड।